नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद डॉक्टर दीपा बाइन मैम में। क्या आपने कभी सोचा है कि परिवार केवल साथ रहने वाले लोगों का समूह है या उससे भी कुछ ज्यादा? आज हम जानेंगे परिवार का अर्थ और उसकी विशेषताएं बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। परिवार समाज की सबसे छोटी और मूल इकाई है। मनुष्य जन्म लेते ही सबसे पहले परिवार से जुड़ता है और वहीं से वह जीवन के मूल मूल्य, संस्कार और व्यवहार सीखता है। परिवार के बिना समाज की कल्पना करना कठिन है, क्योंकि समाज का निर्माण ही परिवारों से होता है। इसलिए कहा जाता है परिवार समाज की नींव है। अर्थात परिवार समाज की सबसे छोटी और मूल इकाई है। इसका मतलब है कि जैसे एक बड़ी इमारत छोटी छोटी ईंटों से बनती है, वैसे ही समाज परिवारों से मिलकर बनता है। मनुष्य जन्म लेते ही सबसे पहले परिवार से जुड़ता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह सबसे पहले अपने परिवार के संपर्क में आता है। इसलिए परिवार ही उसका पहला स्कूल होता है। वहीं से वह जीवन के मूल मूल्य, संस्कार और व्यवहार सीखता है। बच्चा परिवार से सीखता है कैसे बात करनी चाहिए, क्या सही है और क्या गलत, बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए। यानी व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व परिवार में ही बनता है। परिवार के बिना समाज की कल्पना करना कठिन है। अगर परिवार ही ना हो तो समाज में न संबंध होंगे, न संस्कृति आगे बढ़ेगी, न बच्चों का सही विकास होगा। इसलिए परिवार के बिना समाज अधूरा है। परिवार समाज की नींव है। जैसे किसी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है, वैसे ही समाज की मजबूती परिवार पर निर्भर करती है। मजबूत परिवार, मजबूत समाज। आगे देखते हैं इसका अर्थ। परिवार वह समूह है जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व निभाते हैं और भावनात्मक, सामाजिक व आर्थिक संबंध साझा करते हैं। आइए इसे आसान तरीके से समझते हैं। परिवार वह समूह है, इसका मतलब है कि परिवार केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई लोगों का समूह होता है। यानी परिवार एक सोशल ग्रुप। पति पत्नी और उनके बच्चे परिवार में आमतौर पर शामिल होते हैं। पति पत्नी, उनके बच्चे या अन्य सदस्य जैसे दादा दादी, भाई बहन। यानी परिवार रिश्तों पर आधारित होता है। एक साथ रहते हैं, परिवार के सदस्य आमतौर पर एक ही घर में रहते हैं, मिलकर जीवन बिताते हैं। इससे आपसी जुड़ाव मजबूत होता है। एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व निभाते हैं। परिवार में हर सदस्य की कुछ जिम्मेदारियां होती है। माता पिता बच्चों की देखभाल करते हैं, बच्चे बड़ों का सम्मान करते हैं। यानी परिवार मतलब जिम्मेदारी और सहयोग। भावनात्मक, सामाजिक व आर्थिक संबंध साझा करते हैं। परिवार में तीन तरह के संबंध होते हैं। भावनात्मक, प्यार, स्नेह, अपनापन। सामाजिक, नियम, संस्कार, व्यवहार। आर्थिक, कमाई और खर्च में सहयोग। यानी परिवार हर तरह से एक दूसरे से जुड़ा होता है। परिवार वह स्थान है जहां प्रेम, सुरक्षा, सहयोग मिलता है। आगे देखते हैं इसकी परिभाषा। मैकावियर एवं पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चे के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। इसको समझते हैं। पर्याप्त निश्चित यौन संबंध, इसका अर्थ है कि परिवार की नींव स्थायी और समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध पर होती है। यानी यह संबंध अस्थायी नहीं होता है। इसमें जिम्मेदारियां और स्थिरता होती है। एक ऐसा समूह परिवार केवल पति पत्नी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक छोटा सामाजिक समूह है जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। यानी परिवार कई सदस्यों का समूह। बच्चों के जनन की व्यवस्था, इसका मतलब है परिवार बच्चों को जन्म देने का सामाजिक रूप से स्वीकार माध्यम है। यानी रिप्रोडक्शन का कार्य परिवार में ही होता है। लालन पालन की व्यवस्था, इसका अर्थ है बच्चों की देखभाल, शिक्षा और संस्कार देना, सही गलत सिखाना। यानी बच्चे का पूरा विकास परिवार में होता है। आगे देखते हैं परिवार की विशेषताएं। पहला है सार्वभौमिकता। परिवार हर समाज में पाया जाता है, चाहे गांव हो या शहर, भारत हो या कोई और देश। भारत के गांव में संयुक्त परिवार और शहर में छोटा परिवार, दोनों ही परिवार के रूप है। दूसरा है भावनात्मक आधार। परिवार प्रेम, स्नेह और अपनापन पर आधारित होता है।
उदाहरण के लिए, जब आप बीमार होते हैं तो सबसे पहले आपके माता पिता आपकी देखभाल करते हैं। यह है भावनात्मक जुड़ाव। स्थायित्व। परिवार एक स्थायी संस्था है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। उदाहरण के लिए, दादा पिता पुत्र, इस तरह परिवार लगातार बना रहता है। चौथा है सीमित आकार। परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित होती है। एक छोटे परिवार में माता पिता और एक दो बच्चे होते हैं। पांचवा, सामाजिक नियंत्रण। परिवार हमें सही गलत सिखाता है और हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, माता पिता हमें सिखाते हैं कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। छठवा है आर्थिक सहयोग। परिवार अपने सदस्यों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करता है। उदाहरण के लिए, माता पिता काम करके बच्चों की पढ़ाई, खाना और कपड़ों का खर्च उठाते हैं। अगला है प्रजनन और पालन पोषण। परिवार नई पीढ़ी को जन्म देता है और उनका पालन पोषण करता है। उदाहरण के लिए, माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें बड़ा करके योग्य बनाते हैं। अगला है सामाजिकरण। परिवार बच्चों को समाज के नियम, मूल्य और संस्कृति सिखाते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चे घर में नमस्ते करना, त्योहार मनाना और बड़ों का सम्मान करना सीखते हैं। इस प्रकार परिवार सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। आगे देखते हैं इसका निष्कर्ष। परिवार व्यक्ति के जीवन का पहला विद्यालय होता है। यह न केवल व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि समाज की स्थिरता और प्रगति का आधार भी है। इसको आसान तरीके से समझते हैं। परिवार व्यक्ति के जीवन का पहला विद्यालय होता है। इसका मतलब है, जब बच्चा जन्म लेता है तो वह स्कूल जाने से पहले परिवार से ही सीखना शुरू करता है। परिवार उसे सिखाता है बोलना और व्यवहार करना, अच्छे बुरे की पहचान, बड़ों का सम्मान करना। इसलिए परिवार पहला स्कूल होता है। यह व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार व्यक्ति के विकास में मदद करता है। मानसिक विकास, सोचने समझने की क्षमता, भावनात्मक विकास, प्यार, सहानुभूति, सामाजिक विकास, समाज में कैसे रहना है। यानी व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व परिवार में ही बनता है। समाज की स्थिरता और प्रगति का आधार। इसका मतलब है, अगर परिवार मजबूत होंगे, समाज भी मजबूत होगा। परिवार अच्छे संस्कार देगा, समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहेगी। जैसे अच्छे परिवार, अच्छे नागरिक, अच्छा समाज। तो दोस्तों, परिवार केवल एक समूह नहीं, बल्कि समाज की नींव है। यह हमें पहचान, संस्कार और सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।